Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear friends, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार मैं आपको क्लास 12 बिहार बोर्ड के इंग्लिश में जो आपको 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, ऐसे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे ये पता चले कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही आपको पूछा जाता है, तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूँ। अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं वो मैं आपको हर एक वीडियो में लेकर आता हूं और आप उसको देखते हैं, अपने कॉपी में नोट करते हैं और आप ज़रूर ये कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है और आपको ये किस हद तक फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट पेन और पेपर ज़रूर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक में ज़रूर उतारिएगा और उतारने के बाद आप वीडियो से समझ भी लीजिएगा कि क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन का आंसर ऐसा है तो क्यों है, ये ज़रूर आप लिखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल साहब के द्वारा जो है उससे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। और पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द 2 कैटेगरीज ऑफ आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। वो कौन कौन से 2 प्रकार के कैटेगरी के आइडिया थे जो मनुष्य को मदद किया। तो ये तो पूरा चैप्टर आप जानते हैं कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, मनुष्य को जो अर्ली ह्यूमन से लेके जो मॉडर्न ह्यूमन तक उसके जो सीरीज में डेवलपमेंट हुआ उसके जो है बारे में ये चैप्टर है। और बर्ट्रैंड रसल साहब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी चीज़ों को बताना चाहते हैं। तो आंसर क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड, मतलब बर्ट्रैंड रसल के साहब के अनुसार जो 2 बड़े लंबे चौड़े स्तर पर 2 प्रकार के आइडियाज़ जो मनुष्य को मदद किए वो क्या है। दोज विच कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, वो एक आइडिया था जो नॉलेज और टेक्निक के माध्यम से उनमें योगदान दिया। एंड दोज विच आर कंसर्न्ड विथ मॉरल एंड पॉलिटिक्स, और एक आइडिया वो था जो मॉरल और पॉलिटिक्स था। तो ये 2 लंबे चौड़े स्तर का जो आइडियाज़ था, यही 2 आइडियाज़ की वो मनुष्य बर्ट्रैंड रसल साहब बात करते हैं जो मनुष्य को हेल्प किया। और ये पूरा चैप्टर आपका नॉलेज एंड टेक्निक पे है। नॉलेज एंड टेक्निक ये इसी चैप्टर इसी 2 पहला आइडिया जो है इसी आइडिया पर ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन चैप्टर जो है वह बेस्ड है। मॉरल और पॉलिटिक्स की बात वो नहीं करते हैं, है ना। चैप्टर में मॉरल और पॉलिटिक्स की बात नहीं करते बल्कि नॉलेज एंड टेक्निक की बात करते हैं, जैसे इन्वेंशन ऑफ फायर, हाउ द कुकरी बिगैन, हाउ इन विच टाइम द लैंग्वेज बिगैन। और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि जो मनुष्य होमो सैपियंस थे उसको कौन कौन से आइडिया वो किस तरह से अपने आप को सर्वाइव किए। तो उसी चैप्टर सारी चीज़ों के बारे में ये चैप्टर बर्ट्रैंड साहब लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका ओ टू ऑटम कंपोज्ड बाय आपका जॉन कीट्स, जो एक रोमांटिक पोएट थे, उनके द्वारा है। और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन रहा था इस चैप्टर से मैंने आपके लिया है, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है आपको कि स्प्रिंग, समर और ऑटम स्प्रिंग सीजन से कैसे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है ना, और ये आपको पूछे जाने की संभावना भी है। तो आंसर देख लेते हैं इस ओड टू ऑटम में जॉन कीट्स साहब क्या समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं द स्प्रिंग सीजन अराइव्स कहिए या कम्स कहिए, दोनों आप 2 में से एक टर्म यूज कर सकते हैं। द स्प्रिंग सीजन अराइव्स और कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर, मतलब समर के आगमन के पहले ही कौन आ जाता है भाई, स्प्रिंग आ जाता है। एंड द ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ समर, और जो ऑटम सीजन है वो समर सीजन के डिपार्चर के बाद जो है यह शुरू होता है।
दस इस प्रकार ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग। एक समर के मतलब कि स्प्रिंग के पहले आता है और एक स्प्रिंग के बाद आता है। तो भाई बीच में जो है वो दोनों को क्या करता है, दोनों सीजन को स्प्रिंग सीजन क्या करता है, रिलेट करता है, एक दूसरे से संबंधित रहता है कि एक पहले आता है और एक स्प्रिंग के बाद आता है। इस प्रकार जो है स्प्रिंग और समर जो है वह एक दूसरे से, ऑटम और समर जो एक दूसरे से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका वाल्टर डिलामेयर के द्वारा जो पोयम लिखा गया है एन एपिटाफ से है। उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट वाल्टर डिलामेयर डाइज। क्या होगा जब वाल्टर डिलामेयर जो पोएट हैं वो उनकी अगर वो मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा। तो ये तो आप जानते हैं कि एक बहुत छोटी सी कविता है ना, करीब करीब 7 या 8 लाइन्स की ये कविता है ना। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हार्ट वॉज सी, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी of the western country, but beauty vanishes, beauty passes, however rare it be, and when I crumble का मतलब यहाँ डेथ है। पोइट कहते हैं कि when I crumble, जब मैं मर जाऊँगा तो who will remember this beautiful lady of the western country, इस महिला को कौन याद करता है। The poet does not think about his death, but he cares for those दैट लेडी हु इज इनसाइड द ग्रेव। और इसीलिए इसका आंसर देखिए क्या कहता है, व्हेन द पोएट वाल्टर डिलामेयर डाइज, जब वाल्टर डिलामेयर साहब मर जाएंगे, द ब्यूटी ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी विल डिसअपियर, उनकी जो सुंदरता है वो गायब हो जाएगी। क्यों भाई? बिकॉज देयर विल बी नो वन टू प्रेज एंड अप्रिसिएट हर ब्यूटी, कोई उनकी सुंदरता का गुणगान करने वाला, बखान करने वाला है नहीं। एक तो पोएट ही है जो उनकी सुंदरता को याद करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। एंड इवन नोबडी विल कम टू हर ग्रेव टू रिमेंबर हर, और उस महिला के कब्र के पास कोई आएगा भी नहीं और उसकी सुंदरता को कोई याद भी नहीं करेगा। यही है इसका जो आंसर है, वो वाल्टर डिलामेयर साहब जो इस पोयम में लिखे हैं वही है कि nobody and even nobody will come to her grave to remember her, उसके कब्र के पास आकर उसकी सुंदरता को कोई याद भी नहीं करेगा। तो ये होगी घटना कब? जब वाल्टर डिलामेयर साहब मर जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से। क्या कहता है कि क्या लैंग्वेज ने कोई अपना रोल अदा किया मनुष्य के विकास में? तो आंसर देख लेते हैं क्या कहता है। सिंस एब इनिशियो, यानी कि आदि काल से, मतलब शुरुआती दौर से ही, सिंस एब इनिशियो इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट लैंग्वेज प्लेड अ वाइटल रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जो भाषा है उसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, किस में भाई? तो ह्यूमन डेवलपमेंट में, यानी कि मानव के विकास में। बेसिकली इट इनेबल्ड मैनकाइंड, खास तौर पर, आधारभूत तौर पर इसने मैनकाइंड को क्या किया? इनेबल्ड, योग किया टू ट्रांसफर नॉलेज ऑफ डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस। जो उन्होंने खोज किए, जो उन्होंने आविष्कार किए, उसके ज्ञान को ट्रांसफ़र करने में, है ना, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच अंतराल जो आपका कहिए कि नॉलेज ऑफ डिस्कवरी हुआ और इन्वेंशन हुआ, मतलब खोज हुआ या आविष्कार हुआ, उसके नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने में किसने मदद किया? तो आप बेसिकली कह सकते हैं इट इज़ नथिंग बट नॉलेज और लैंग्वेज, है ना। चलिए देख लेते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चूँकि ये 5 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट सेट है। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन लवर्स ओवरकम बैड चांस। लवर्स की बात आई तो आपको पोएम तो याद ही होगा कि कौन सा हो सकता है, जॉन डन साहब का मेटाफिजिकल पोएट है ना, जो उन्होंने लिखा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी सिंस आई दैट मस्ट डाई एट लास्ट इट इज़ बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फैन डेस्ट टू डाई। उसमें जो है एक पैसेज ये भी है कि
हाउ फीबल इज मैंस पावर, पैराग्राफ है, पैसेज है, वो स्टांजा है पोएम का, उसमें लिखते हैं हाउ फीबल इज मैंस पावर इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। उसमें एक लाइन है, तो वही कहता है हाउ कैन लवर्स, जो प्रेमी हैं वो बैड चांस से ओवरकम कैसे उबरेंगे। तो जॉर्डन साहब का सोच है कि लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्स इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन जो है में प्यार जो है वह बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकतवर महत्वपूर्ण शक्ति होती है प्यार। द पीपल हु लव ट्रूली, वे लोग जो एक दूसरे को सच्चे मन से प्यार करते हैं, पजेज स्ट्रॉन्ग विल पावर, है ना, उसमें एकदम विल पावर होता है, सकारात्मक मजबूत विल पावर, इच्छा शक्ति होती है। डिटर्मिनेशन, एक संकल्प होता है। एंड स्माइल्स ऑन देयर लिप्स, और उनके होठों पे क्या होती है, मुस्कान होती है, जो मुस्कान के कारण वो सभी गम को वो पार कर सकते हैं। थ्रू दीज थिंग्स, इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से दे कैन ओवरकम बैड चांस, जो प्रेमी हैं, लवर्स हैं, वो अपने बैड चांस से ओवरकम आ सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में मैं आपको निश्चित रूप से फिर से इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और आप एक काम ज़रूर कहेंगे कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतने सुंदर ढंग से मैं जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट ज़रूर कर, क्योंकि ये कमेंट, आपका कमेंट मुझे एक हौसला देता है और आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल्स एग्ज़ाम्स के लिए देने के लिए मुझे एक इंस्पिरेशन देता है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक नए जोश, नए जुनून, नए उत्साह के साथ मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।